नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जनसंचार माध्यम, उसके अंतर्गत अब तक हमने प्रिंट मीडिया को पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो को पढ़ा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविज़न को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस टेलीविज़न के बारे में। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। जिस प्रकार रेडियो अपने शुरुआती समय में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम था, तो वर्तमान में टेलीविज़न सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा ताकतवर जनसंचार का माध्यम है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियाँ साथ मिलकर जब टेलीविज़न के दृश्य भी उसमें जुड़ जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ छपके हमें मिली है, हमारे सामने मिली है, उससे रिलेटेड चित्र हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, तो हमारे मन में उसको लेकर कुछ शंका होती है। रेडियो पे जो हम कुछ सुनते हैं वो हमें सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे मन में एक डाउट हो सकता है कि ये तानी सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर हमें वो चीज़ें सामने दिखती भी रहें और उसकी बात भी हमें सुनाई देती रहे और लिखा हुआ भी दिखाई देता रहे, तो हमारी उस खबर के प्रति विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसी वजह से टेलीविज़न आज ज़्यादा लोकप्रिय है। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया था, और उसके बाद फिर आप देखेंगे लगातार शुरुआत होती चली गई। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई और एक शैक्षिक परियोजना के लिए की गई। मनोरंजन वगैरह का उसका कोई अभी ऐसा मोटिव नहीं था, केवल शैक्षिक परियोजना थी। और 15 सितंबर 1959 को इसकी शुरुआत की, और इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था, कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हों और सामुदायिक विकास यानी एक दूसरे का साथ दे करके अपने समूह, अपने समुदाय, अपने आस पड़ोस सबका विकास करें। और 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तो हमारे देश में 1965 में विधिवत रूप से टीवी सेवा आरंभ हुई। शुरुआत इसकी 1959 में हो चुकी थी, लेकिन विधिवत रूप से जो है 1965 में हुई थी। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल चुके थे। तो 65 से 75 यानी 10 साल में ही इस क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई कि दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ 7 शहरों में हमारे टीवी सेंटर खुल गए। और 1976 तक जो टीवी सेवा थी वो आकाशवाणी का हिस्सा रही, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से इसको अलग कर दिया गया और इसको नाम दिया गया दूरदर्शन। 1984 में इसकी रजत जयंती भी मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए समिति गठन की। जोशी जी ने अपने सहायकों के साथ मिलकर के कार्यक्रमों में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए इस पर विचार विमर्श किया, और उसके बाद जो मूल रूप से कुछ क्राइटेरियाज तय किए गए कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो समिति के जो जोशी जी की समिति थी उसके मुताबिक जनसंचार के माध्यम के बतौर के तौर पर दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए, जैसे सामाजिक परिवर्तन, कि समाज में परिवर्तन लाए, ऐसे कार्यक्रम दिखाए, ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए दूरदर्शन पे, जिससे जनता को जागरूकता मिले और वो परिवर्तन की ओर बढ़े। राष्ट्रीय एकता, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो। वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, यानी कुछ नया खोज करने की लोगों के अंदर इच्छाएं जागृत हो। परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, यानी मनुष्य अपने परिवार का ध्यान रखे, उसको विभिन्न बीमारी से बचाने के लिए जो भी सरकार टीकाकरण प्रोग्राम चला रही थी उन सबकी जानकारी उन तक पहुँचे, ये भी उसका उद्देश्य था। तो ऐसे भी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। कृषि विकास,
मैंने आपको कल भी बताया था कि रेडियो पर भी एक कार्यक्रम आता था किसान भाइयों के लिए, और उसी तरह का कार्यक्रम टेलीविज़न पे भी आता था कृषि विकास से संबंधित। और पर्यावरण की संरक्षण हमें करना, उसकी रक्षा करनी, सुरक्षा करनी है, इसके चलते भी ऐसे कार्यक्रमों बनाने को प्रोत्साहन दिया गया। समाज का विकास करने के लिए और खेल संस्कृति का विकास, जो हमारे खेल थे वो लोग बाग भूलते जा रहे थे, वापस उनको उस तरफ लाना ताकि उनकी शारीरिक विकास हो सके, तो खेल की संस्कृति जो थी उसका विकास हो सके, और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। और जो हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर थी, चाहे वो नृत्य कला रही हो, चाहे वो हस्तकला रही हो, चाहे वो और कोई कला रही हो, उन सब का उन्नयन हो, वो आगे बढ़ें, तो उसके लिए प्रोत्साहन करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो ये सारे जो इंदिरा गांधी जी ने जो समिति बनाई थी उसके निर्णय थे कि भाई दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आए वो इन सब में से किसी एक चीज़ को फॉलो करते हों या किसी एक बात को आधार बना करके तैयार किए जाएं। 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, उसमें दुनिया भर के लोगों ने इस युद्ध को लाइव अपने टेलीविज़न पर देखा था और इस युद्ध का सीधा प्रसारण जो है वो CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने किया था। तो इसीलिए कहा गया कि जितना युद्ध अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। और इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई इस युद्ध के बाद, और भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। इससे पहले नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन इस युद्ध के लाइव टेलीकास्ट की वजह से इसको भी भारत में दिखाया जाने लगा। तो जो दूरदर्शन में समाचार आते थे उसमें इनकी वीडियोस को दिखाया जाता था, 2-2 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो को दिखाया जाता था। इसके बाद स्टार टीवी, ये स्टार टाइप हो गया गलती, स्टार टीवी है। स्टार टीवी जैसे चैनल ने अपना समाचार चैनल शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक चैनल भी शुरू हुए। तो ये आज भी आते हैं, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल, तो ये भी शुरू हुए। इसके बाद अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए। सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद केवल व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। व्यावसायिकता के कारण पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं टीवी का जो विकास था वो किस तरह शुरू हुआ और उसका क्या मूल उद्देश्य रहा, और अंततः वो आकर के अपने वही, जैसे पत्रकारिता व्यावसायिकता में आकर के अटक गई थी, ऐसे ही हमारी टेलीविज़न भी आज व्यावसायिकता के जाल में आके अटक गई है। तो अगली वीडियो में हम सिनेमा और अन्य जो इंटरनेट वगैरह जो बचे हैं हमारे टॉपिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।